हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा चरक का, है ना। इसका नाम क्या है? अथातो अपमार्ग तुंडीय मध्यायम व्याख्या श्याम। तो यहाँ से बेटा एक्चुअल में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपमार्ग तुंडीय अध्याय का नाम अपमार्ग तुंडीय अध्याय ही क्यों है। इसका आंसर ये है कि सर इस चैप्टर का पहला शब्द अपमार्ग से ही है, इसीलिए इसका अर्थ अपमार्ग तंडानी है। ठीक है। दूसरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ये है बेटा कि हम जो चरक सूत्र फर्स्ट पढ़ के आए हैं, वहां पर द्रव्यों का जो वर्णन वर्गीकरण किया गया है वो पंचकर्म के आधार पर किया गया है, वमन विरेचन के आधार पर किया गया है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पर वर्णन बताया गया है कि वमन विरेचन के और द्रव्यों का वर्णन कैसे किया करेंगे या उसका यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो पंचकर्म में कौन कौन से होते हैं बेटा? पंचकर्म होते हैं वमन विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। ठीक। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको पंचकर्म का तो यूज करना था, लेकिन सर्वप्रथम शिरोवेचन ही क्यों? शिरोवेचन इसलिए, सिर को क्या माना गया है बेटा? प्रधान माना गया है। सिर को क्या माना गया? उत्तमांग माना गया है, इसलिए शिरोवेचन का प्रयोग प्रथम किया गया। अब शिरोवेचन का प्रथम प्रथम कर दिया आपने, तो अपामार्ग का ही क्यों किया? क्योंकि अपामार्ग के बीज जो हैं वो नस्य के लिए श्रेष्ठ बताए हैं किसने? चरक ने। समझ गए बेटा आप सारी चीजें? तो यहाँ से इसका अर्थ ये बनता है कि अपामार्ग तंडुली अध्याय का वर्णन आचार्य चरक ने सेकंड चैप्टर में इसलिए किया है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर उन्होंने पंचकर्म के आधार पर वर्गीकरण द्रव्यों को किया। यहाँ पर उन्होंने पंच कर्मोपयोगी द्रव्य का वर्णन जो किया है वो और भी डिटेल में किया है। और शिरोवेचन द्रव्य का वर्णन पहले इसलिए किया क्योंकि सिर जो है वो उत्तमांग है, और शिरोविरेचन में श्रेष्ठ कौन सा है? अपामार्ग। और अपामार्ग का ये क्या यूज करते हैं? तंडुल। इसलिए अपामार्ग तंडुली अध्याय का वर्णन यहाँ पर किया गया। ये है बेटा इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। चलिए अब देखिए बेटा, अब यहाँ से हम कुछ कोटेशन या कुछ वर्ड हम मार्क करेंगे। जैसे 3 to 6 श्लोक में एक शब्द आया है बेटा, अपामार्ग से बीजानी। मार्क कर लीजिए इसको आप। तो एक तो अपामार्ग तंडुल, तंडुल से क्या तात्पर्य? तंडुल अर्थात अपामार्ग के बीज। ठीक है। अब देखिए यहाँ से बेटा 2-3 क्वेश्चन बने हैं। एक तो ये लवण द्वयम। तो क्वेश्चन ये आता है, आचार्य चरक के अनुसार श्रवणचन द्रव्यों में कितने लवण का प्रयोग किया गया? तो कितने लवण का प्रयोग किया गया बेटा? 2 लवण का। ठीक है। दूसरा यहाँ से एक, ये 6 श्लोक की पहले मार्क करेंगे, गौरव सिर से सूले, पीन से अर्धा भेद के, कृमि व्याधि अपस्मारे, घ्राण नासे प्रमोह के। ठीक है बेटा, तो ये पूरा मार्क करेंगे आप। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक तो आप ये लिख लो बेटा, इसको मार्क कर, इसको तुलना करें चरक सूत्र 5/27 से। ठीक है। और धूम्रपान में बेटा ऐसा कोटेशन दिया है, वहां वहां जाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहाँ लिख लीजिएगा बेटा, है ना। और लवण द्वयम का वर्ड देखिए, सेंधा नमक और काला नमक। अब इसको समझना बेटा आप। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आचार्य चरक ने शिरोविरेचन रोगों का, सॉरी, शिरोविरेचन के लिए किन रोगों का किन रोगों की चिकित्सा में शिरोविरेचन का प्रयोग बताया है। तो इसमें बेटा उन्माद लिख कर आप क्रॉस लगा लीजिएगा। उन्माद ऐसे लिखेंगे, ब्लॉक में करेंगे और क्रॉस लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा देखिए अपस्मार शब्द आया है, अपस्मार शब्द आया है ना। और उन्माद अपस्मार एक साथ चलते हैं, जबकि उन्माद का वर्णन आचार्य चरक ने शिरोवेचन द्रव के यूज में नहीं बताया है। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनने की संभावना है या बना है। तो अर्धाभेदक में आया है, अपस्मार में आया है, और पीनस में आया है, और फिर मोह मोह में अर्थात मूर्छा में आया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्रत्येक पुष्प शिरोवेचना। यहीं से आप मार्क कोडेड करेंगे। अब यहाँ पर बेटा 7-8 श्लोक में क्या है? भवन कारक द्रव्य है। तो ये एक कोटेशन आता है, उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय। तो आमाशय में स्थित कफ और पित्त को निकालने के लिए कौन से कर्म का यूज किया जाता है? तो वमन है इसका आंसर। ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन ये भी आता है, ये आ सकता है कि आमाशय में स्थित कौन से दोष का निवारण वमन के द्वारा किया जाएगा? तो क्वेश्चन आएगा कफ, पित्त, बोथ और नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर आएगा बोथ बेटा, कफ और पित्त दोनों। याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है। बाकी इसमें एक वर्ड आया है बेटा, एला। एला वर्ड मार्क कर लीजिए आप, छोटी इलायची। ठीक है। क्यों मार्क करा रहा हूं? क्योंकि एला इन जनरल या व्यवहारिक रूप से हम किसमें यूज करते हैं बेटा? जैसे किसी को नोजिया हो रहा है तो उससे बोलते हैं बेटा एला खा लो आप।
जबकि यहाँ पर बेटा इलायची किसमें यूज किया गया, बमन कारक द्रव्य में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। अब 9 और 10 देखेंगे। 9 और 10 में क्या है, एक श्लोक मार्क करेंगे आप। पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थे प्रयोजयेत, मार्क कीजिए आप इसको। मैं क्यों मार्क करा रहा हूँ, इसमें भी यही आएगा बेटा। पक्वाशय गत दोष के दोष में कौन सा कर्म यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं बेटा, विरेचन। ठीक, बचा वर्ड मार्क कर लेंगे, बचा वर्ड भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से 11, 12, 13 में बेटा क्या है, आस्थापन बस्ती के द्रव्य बताए। इसमें बेटा एक पाटला शब्द मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि पाटला क्या है, आस्थापन के लिए श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एरंड वर्ड मार्क करेंगे आप। तीसरा लवणानी, लवणानी चा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा बेटा, आचार्य चरक ने आस्थापन बस्ती के द्रव्य में कितने लवण का प्रयोग किया था, कितने, 5। ठीक है, 5 लवण का प्रयोग किया है आस्थापन बस्ती के द्रव्य के रूप में। जबकि जब हम सरोवचन पढ़ रहे थे तो वहां पर कितने द्रव्य थे बेटा, वहां पर थे कितने, वहां पर थे 2 लवण। ठीक है, ठीक है, वहां आप मार्क कर लीजिएगा उसको। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आइए 14 श्लोक में संग्रह पांचकर्मिका, मार्क कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि आचार्य चरक के अनुसार पंचकर्म वर्ड का यूज सर्वप्रथम कौन से चैप्टर में या कहां पर किया गया था, सूत्र स्थान 2nd चैप्टर। ठीक है बेटा, याद रखिएगा आप। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर 15 श्लोक में एक कोटेशन है, पंचकर्माणि कुर्वीत मात्र काल विराचन विचारे हैं। क्वेश्चन ये आता है बेटा कि पंचकर्म का जो हम द्रव्य प्रयोग करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, तो किसके आधार पर करेंगे बेटा, मात्रा और काल के आधार पर। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, मार्क करिएगा आप इसको। देखो, एक ये आया है, मात्रा काल आश्रय युक्ति, अर्थात मात्रा काल आदि का विचार कर कर ही विरेचन निर्भर करते हैं। तो विरेचन वर्ड बेटा ब्रॉड टर्म के लिए आया, भूमि विरेचन दोनों यूज होंगे बेटा इसमें। ठीक, अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन ये बनेगा कि यवागु का वर्णन, कितने यवागु का, तो 28 यवागु का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से बेटा 28 यवागुओं का वर्णन आ गया है आचार्य चरक के अनुसार। बेटा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से हम वही मार्क करेंगे या वही याद करेंगे जिसमें सिंगल ड्रग के अनुसार कर्म बताया गया है। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, सर्वप्रथम शूलनाशक यवागु है ना। शूलनाशक यवागु देखिए, मार्क कीजिए बेटा, पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागरे। बेटा हम जब इनको पढ़ेंगे द्रवगुण में तो ये आया है बेटा मिश्रक गण के पंचकोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पंचकोल। ठीक है, ये दिया देखो पंचकोल दिया है ना। तो क्वेश्चन ये आता है, आचार्य चाणक्य के अनुसार पंचकोल का यवागु कौन से कर्म में यूज किया गया था, कौन से कर्म में बेटा, शूलनाशक यवागु। ठीक है, मार्क कीजिएगा आप। तो यहाँ पर हो सकता है बेटा पंचकोल जो है बेटा पिपली पूर्व चौप चित्र नागरे, हो सकता है यहाँ पर शूल जो यूज किया जा रहा है वो क्या क्या है, स्टमक एक या पेट की दर्द जो होता है उससे कोरिलेट हम कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, 19 श्लोक में एक आया है, सब आते पंचमूलिके, ये मार्क कीजिए आप। सब आते पंचमूलिके, मार्क कीजिए बेटा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वातय अतिसार में कौन से पंचमूल का यवागु प्रयोग किया जाता है या पेय प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से हैं बेटा, लघु पंचमूल के क्वात, वातय अतिसार। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, हाँ एक ये आया बेटा, पयस्यो अर्धोद के छागे, मार्क कीजिए बेटा इसको। ये किसके लिए आया बेटा, रक्तातिसार नाशक यवागु के लिए आया। 6 देखिए बेटा, अमातिसार नाशक, यहाँ पर पेया वर्ड आया है। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सुनिएगा आप। पेया, पेया, फिर से पेया, दो दो अर्थ में पेया, फर्स्ट में भी क्या है, यवागु। ठीक है, तो 2 से लेके 7 तक क्या आया बेटा, पेया आया है, आया। हाँ? तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर 6 पेया का वर्णन भी किया गया है। मैं आपको बताऊंगा इसका डिस्क्रिप्शन, अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद जब लास्ट पहुंचेंगे तब, कि आप आंसर कैसे आपको कोरिलेट करेंगे आप। ठीक है, एक यहाँ मूत्र रचनाशक में देखिए, श्रृंगट, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, स्वदंष्टा कंटकारेभ्याम मूत्र सफाणितम। देखिए बेटा यहाँ पर गोखरू आया है और फाणित या राव आया है ना। जब मैं आपको बेटा द्रवगुण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा गोक्षर जो रहता है बेटा कैसा रहता है, डायूरेटिक होता है।
इसलिए यहाँ पर मूत्रकृमि में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और फाणिज जो है, राब है, वो भी कैसा होता है, डायूरेटिक होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पर आ गया सिंगल ड्रग, विसर्गनी जवागु सोमराजी, मार्क कीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा इसको आप, है ना। सिंगल ड्रग सारे याद करेंगे, सिंगल ड्रग याद रखने में आसानी भी होगी आपको, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखिए बेटा शिरीष, क्या लिख लीजिए, शिरीष। दो वर्ड लिखेंगे बेटा आप यहाँ पर, एक लिखेंगे शिरीष और दूसरा लिखेंगे क्या, स्वित्र। दोनों को ब्लॉक में करेंगे और क्रॉस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि बेटा देखिए, विष के लिए श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, सीरीज, और श्वेत के लिए श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, बाकूची है, सोमराजी, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, ब्रंगणी अवागु में कौन से हैं, ब्रंगणी अवागु कौन से, बरा निरीय, बरा अर्थात सुअर का मांस रस, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से दसमूली श्रिता, दसमूल नाशक यवागु कौन, सॉरी, दसमूल यवागु कौन में यूज करते हैं, तो किसमें, श्वास का सिक्का नाशक। यहाँ से बेटा क्वेश्चन जो बनेगा, का सिक्का श्वास कफापहा, इसके लिए आया, किसके लिए आया बेटा, दसमूल, दसमूल से बनी यवागु के लिए। ध्यान रखिएगा बेटा, जब मैं आपको महाकसाय पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि दसमूल जो महाकसाय है वो कैसा है बेटा, शोधनाशक है, तो याद रखिएगा यवागु का वर्णन अलग है और महाकसाय का वर्णन या महाकसाय का जो कर्म है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से क्या है, पक्वाशय गत वातनाशक यवागु, यम के मदिरा सिद्धे, पक्वाशय रुजापहा, यमक अर्थात संभाग घीतेल और मदिरा से रचित यवागु, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा, किसमें, पक्वाशय गत यवागु में। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से क्या है, यहाँ से आ गया घृत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, तेल व्यापक नाशनी और क्या है, घृत व्यापक नाशनी। तेल, सॉरी, घृत व्यापक नाशनी, घृत व्यापक नाशनी कौन सी है, तक्र सिद्ध यवागु, और वे तेल व्यापक नाशनी कौन सी है बेटा, तक्र पिण्याक सिद्ध यवागु, ठीक है। तो बेटा समझेंगे थोड़ा सा, है ना। तक्र जो होता है ना बेटा, तक्र जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो होता है रुक्ष गुण प्रदान, कौन सा होता है बेटा, रुक्ष गुण प्रदान, ठीक है, ठीक। और उसमें क्या निकाल देते हैं हम, मक्खन या घृत निकाल देते हैं, तो इसलिए हम इसको घृत व्यापक नाशनी से कोरिलेट करेंगे, घृत क्या है, स्नेह है, तो जब स्नेह का व्यापक हुआ है तो क्या यूज करेंगे बेटा हम, वृक्ष औषध, तो इसमें क्या आएगा, तक्र, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से आप पिन्याक, पिन्याक किसके लिए आया बेटा, तिल की खली के लिए, तिल खली से क्या तात्पर्य है, तिल खली से तात्पर्य है बेटा कि जो तिल है उसका जो तेल निकालने के बाद जो रेसिड्यू जो बचता है वो क्या है, तिल की खली है बेटा, ठीक है। तो ये किसमें यूज कर रहे हैं हम, तेल व्यापक नाशनी में, तो कैसे कोरिलेट करेंगे आप, जैसे हम चक्र से घृत निकालते हैं, ऐसे ही तेल से क्या निकाल रहे हैं बेटा, तो तिल से क्या निकाल रहे हैं हम, तेल, तो ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तक्र पिंडक सिद्धक किसके लिए, तेल व्यापक नाशनी के लिए, और घृत व्यापक नाशनी के लिए क्या है, तक्र सिद्धक, क्यों, क्योंकि तक्र और पिन्याक ये भी दोनों वृक्ष हैं और तक्र जो है वो भी वृक्ष है, इसलिए यहाँ पर स्नेह व्यापक नाशनी या घृत और तक्र व्यापक, घृत और तेल व्यापक नाशनी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर विषम ज्वर नाशनी क्या है, गव्य मांस रस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शुक्रवार स्रोतस स्थूलनाशक जवाब किसके लिए, ताम्रचूड़ा, ताम्रचूड़ा वर्ड किसके लिए आया बेटा, मुर्गे के लिए, क्वेश्चन आया ताम्रचूड़ा से क्या अर्थ, ताम्रचूड़ा क्या अर्थ है बेटा, मुर्गा के मांस रस के लिए, क्वेश्चन ये आता है बेटा, ताम्रचूड़ा जवागु, ताम्रचूड़ जो जवागु है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो किसके लिए, रेतो मार्ग रुजापहा, याद रखिएगा रेतो मार्ग रुजापहा है ये, इसके अलावा एक शब्द और आया है, वो नहीं है, मैं बताऊंगा कौन सा शब्द है, ठीक है। ये बेटा वृक्ष नहीं है, याद रखिएगा, वृक्ष के लिए क्या आया है, समास विधला, इसलिए बता रहा था मैं आपको, रेतो मार्ग रुजापहा के लिए ताम्रचूड़ा है, वृक्ष के लिए क्या है, समास विधला है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, क्षुधा रोगनाशनी कौन सी है, अपामार्ग क्षीर, क्षीर गोधा रसे, तो गोधा रस आया है बेटा, गोधा का मांस रस से बनाई हुई या बागु किसमें यूज कर रहे हैं, अपामार्ग, सॉरी, गोधा का मांस रस, और क्या है, अपामार्ग से बस क्या यूज कर रहे हैं बेटा, किसके लिए, क्षुधा रोगनाशनी, ठीक है। चल, यहाँ से देखिए इसमें आ गया, अंष्टा, सॉरी, अष्टाविंशति एता यवागु परिकीर्तिता, ठीक। चल, बड़े यहाँ पर 28 जवाबों का का वर्णन किया है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जब क्वेश्चन बने, आचार्य चरक ने जवाब कितने जवाब का वर्णन किया, तो इसका आंसर क्या होगा, 28, ठीक है। जब क्वेश्चन बने, आचार्य चरक चरक ने जवाबुओं के अंतर्गत कितनी पेय का वर्णन किया गया है, तो आंसर आएगा 6। याद रखिएगा बेटा, जब यदि वर्ड सिर्फ ओनली यवागु वर्ड आएगा तो इसका आंसर हम 28 ही लगाएंगे, 22 या 24 या 23 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका था, पहले बता चुका हूं मैं आपको कि संहिताओं में जो नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं, अटल सत्य आपके लिए वही है
जो संस्कृत शब्द लिखा हुआ है, अष्टविंशति लिखा है यहाँ पर कहीं भी द्वाविंशति नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप 28 ही लगाएँगे। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, आचार्य चरक ने सेकंड चैप्टर में कितनी जगहों का वर्णन किया गया? तो पहले आप आंसर देंगे 28। उसके बाद आप बोलेंगे उनसे एक्सप्लेनेशन में कि सर 28 जगहों का वर्णन दिए किया गया है, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं, तो साथ में 6 पेया और 22 जगहों का वर्णन किया गया है। ठीक है?